नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं अंतरा पुस्तक के गद्य खंड का तीसरा पाठ, टॉर्च बेचने वाले। पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेखक हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय जानने का छोटा सा प्रयास किया था। साथ ही यह जाना था कि टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई जी की प्रतीकात्मक व्यंग्य रचना है। इसमें समाज में प्रचलित आस्थाओं का बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह दिखाई नहीं दिया, मगर एक दिन वह लंबे कुर्ते और बड़ी हुई दाढ़ी में दिखाई दिया। तो लेखक ने उससे वैसा वेश धारण करने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि अब सूरज छाप टॉर्च बेचने का काम बंद हो गया है। लेखक ने कहा, क्या तुम संन्यास ले रहे हो? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है? क्या उधार मिलना बंद हो गया है? तब उसने कहा कि वह अब आत्मा के भीतर का टॉर्च जल उठा है और उसी का धंधा करना चाहता हूँ। टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को बताया कि 5 साल पहले वह अपने मित्र के साथ पैसा कमाने के लिए निकला। हम दोनों ने निश्चय किया कि कोई भी धंधा करें, परंतु पैसा कमाएंगे। उसी समय हम दोनों अलग अलग दिशाओं में गए और 5 साल बाद इसी समय यहाँ पर मिलने का वचन देकर अलग हुए। तब से मैं 5 साल तक सूरज छाप टॉर्च बेचने का काम करता रहा। मेरा साथी लोगों को प्रवचन देने के काम में लग गया। वह लोगों को आत्मा के टॉर्च जलाने अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने का प्रवचन देने लगा। इससे उसने खूब धनार्जन किया और संत महात्मा के रूप में प्रसिद्धि अर्जित करके सुखमय जीवन बिताने लगा। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। तो उस व्यक्ति ने लेखक को बताया कि जब वह सूरज छाप टॉर्च बेचता था तो लोगों को किस प्रकार से धोखा देता था। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब, मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया, या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है?
मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके अंदर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इस तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुँचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले, फिलॉसफी मत भगार। यह बता कि तूने इतनी दौलत कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया
कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी ज़रूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी भी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहरी में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। तब उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रहे तो मैं तुझे सब बुझा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो बच्चों, ये अंतिम कथन सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले का है। वह कहता है कि मैं धंधा तो टॉर्च बेचने का ही करूँगा, परंतु अब सूरज छाप टॉर्च न बेचकर आध्यात्मिक छाप वाली टॉर्च बेचूंगा। अर्थात लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन देकर या धार्मिक प्रवचन देकर कमाई करूँगा। अब मैं कमाने का तरीका बदलकर काम करूँगा तथा संत बनकर प्रवचन द्वारा कमाई करूँगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि पैसा कमाने की लालसा ने मनुष्य को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। विवेकशील व्यक्ति सही गलत की समझ का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। टॉर्च बेचने वाले पाठ में ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है जिन्होंने आध्यात्मिकता को अपना पेशा बना लिया है। ईश्वर के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना तथा उन्हें भ्रमित करना ऐसे लोगों का कार्य बन गया है। लोगों को डराकर, भयभीत कर, पाप के अंधकार का स्वांग रचकर लोगों के मन में व्याप्त अंधेरे को दूर करके तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने का दावा करके अपने अध्यात्म की टॉर्च बेचने का दावा करते हैं। ऐसे लोग संसार में काफ़ी मिल जाएंगे जो अपनी जीविका यापन को ऐशो आराम की बनाने हेतु भोली भाली जनता के समक्ष ज्ञान का खोखला प्रदर्शन करते हैं तथा उन्हें लूटते हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।